अगर रास्ते चलोगे तो अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय कोई मोहताज नहीं है। खेल जगत हो या फिर पर्यावरणविद हो, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाए हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र भूषण मौजूद है, जो कि एक पर्यावरणविद की उपाधि हासिल की है। सर, सबसे पहले तो आपका खबर नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस चैनल के लिए चुना और मेरा जो आज इंटरव्यू है पर्यावरण के लिए आप ले रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, सबको मेरा नमस्कार। आप खेल जगत में सिल्वर मेडल हो, गोल्ड मेडल हो या ब्रॉन्ज मेडल हो, तीनों क्षेत्र में आपने मेडल हासिल किए, लेकिन उसके बाद आपने पर्यावरणविद में और पर्यावरण के क्षेत्र में कदम रखा। आखिर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हो? मैं जब बचपन में था और गांव में था, उस समय मैंने ये देखा कि छोटे छोटे जो बारिश के समय पौधे उगते थे वो मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं उनको मिट्टी से निकाल के और एक लड्डू सा बना के और फिर ले जाता, कुएं पे लगा देता। मम्मी देखते कि बेटा ये कौन सा लगाया, ये तो घास है, ये अच्छा पौधा लगाएंगे। तो वहीं से मेरे मन में धीरे धीरे है पौधों के प्रति प्यार जगा। उसके बाद मैं तो 10 साल का ही था, तो पेड़ काट रहे थे हमारे, क्या है कि ईंट वगैरह बना रहे थे भट्टी के लिए, तो पेड़ों की खेत में कटाई की। तो मैं रो रहा था बैठा बैठा। मम्मी बोले कोई नहीं, और पेड़ लगा देंगे और इनको भी है ना वापस अपन उगाएंगे। तो मैंने कहा ये कैसे उगेंगे? बोले हाँ उगेंगे। तो एक पेड़ काटा था, उसके बीच में पानी निकल रहा था। मैं कहा ये देखो ये पेड़ भी रो रहा है, आपने इसको बेचारे को हत्या कर दी, काट दी। लेकिन वो उनके मम्मी ने गोबर लगा दिया सबके ऊपर लेप और उनमें पानी डाला, तो वो साइड से और फूट के काफ़ी बड़े हो गए। तो तब से ही मैं पेड़ों के प्रति समर्पित हो गया और धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं पेड़ लगाता रहता था। हमारे गांव में भी जो खेजड़ी है, अपना वृक्ष है राजस्थान का, जाटी का पेड़ है, वो पूरा गांव बसने के बाद एक भी पेड़ नहीं लगाता, सारे पहले के लगे हुए थे। तो मैंने एक चौक में लेके एक पेड़ खेजड़ी का लगाया, वो आज काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में हमारा जो पूजनीय खेजड़ी का पेड़ है, जिसमें हम शीतला माता की पूजा करते हैं, उसकी जड़ करीबन 400-500 मीटर दूर हमारे घर पे आ गई। तो उसको मैंने फूटते हुए देखा, तो उसके मैंने पत्थरों की बाड़ लगा दी और उसको काफ़ी बड़ा कर लिया। उसके बाद छड़ी वगैरह लगाता गया और आज वो एक पेड़ का रूप धारण किए हुए है। पर्यावरण के क्षेत्र में आपको कितने साल हो गए इस क्षेत्र में आपको काम करते हुए? मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में करते हुए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन पिछले 15-16 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव हो गया। और जगह जगह जैसे जयपुर की 15-20 कॉलोनियों में मैंने पौधे लगाए हैं, विभिन्न पार्कों में पौधे लगाए हैं, विभिन्न कॉलेज और स्कूल के कैंपस में मैंने पौधे लगाए हैं। और अब मैं पिछले 2-3 साल से डिवाइडर के बीच में पौधे लगा रहा हूँ, क्योंकि कॉलोनियों में जब हमने पौधे लगाए काफ़ी बड़े हो गए, उसके बाद वो कुछ लोग हैं जो कि हमारे यहाँ गंदगी होती है, पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, तो उन्होंने काट दिए। कुछ पार्किंग की समस्या को लेके उनको काट दिया। तो मैंने फिर डिवाइडर का रास्ता चुना है रोड के बीच में और डिवाइडर पे पौधे लगा रहा हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र में आपको अनेक अवार्ड भी मिले हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से अवार्ड हैं जिनसे आपको नवाजा गया है? लगभग सभी नाम दिए गए हैं। अभी जैसे भारत गौरव अवार्ड मिला है और पद्म विभूषण के नाम से भी है। धराधाम इंटरनेशनल द्वारा भी अभी जो अवार्ड मुझे मिला है वो भी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे है। और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा भी मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया है। वो उन मेरे कार्यों को देखते हुए उन्होंने मुझे चुना है। लगभग 70-75 संस्थाओं द्वारा मुझे अवार्ड के लिए नवाजा गया है। कुछ संस्थाएं ऐसी भी है कि 2-3 बार उन्होंने अवार्ड दिया, तो 100 से ऊपर मेरे पास अवार्ड हैं इस प्रकार से, जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा भी मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा भी मुझे मानद उपाधि दिल्ली गई है, जो हरियाणा में है और दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था। मानद उपाधि आपको किस सन में मिली थी, कब मिली थी मानद उपाधि? मानद उपाधि मुझे 2022 में मिली थी और दोनों ही जो मानद उपाधि है वो 2022 में मिली है। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है लंदन में, आखिर वो कब मिला था वो आपको प्रमाण पत्र? ये प्रमाण पत्र मुझे 2022 में मिला। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो था, और 4 देश मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें यूके है, इंडिया है, स्विट्ज़रलैंड है और 4 देश मिलके और इस
वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं और ये बहुत बड़ी संस्था है। ये संस्था अगर आप इनसे डिमांड भी करें तो वो ऐसे हमारे को अवार्ड नहीं देगी, लेकिन वो कार्यों की देखरेख करके कार्यों की पूरी जांच करते हैं, उसके बाद में वो आपको नवाजते हैं किसी भी अवार्ड से। बात करें, आपको लंबा समय हो गया, लगभग आपने बताया कि मेरे को 15-16 वर्ष हो गए। इस कार्यकाल में, इस लंबे अंतराल में आपने अब तक कितने वर्ष लगाए और अब तक कितने वर्षों के आपने लगातार सेवा कर रहे हैं? मेरे द्वारा ये 15-16 वर्ष का जो कार्यकाल है, इसमें मैंने 6000 के आसपास पेड़ पौधे लगाए हैं और साथ में वितरित भी किए हैं। जो अपनी इच्छा अनुसार जो है पेड़ पौधे वो ले जाते हैं व्यक्ति, और मेरी देखरेख में लगाए गए हैं। मैं उनकी सेवा करता हूँ। हर शनिवार या रविवार को रात को 9 से 11 बजे के बीच में उन पौधों में पानी डालता हूँ। घर से अपने 10-12 बकेट हैं, पैक हैं, उनको मैं भर के दूर वाले स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे मैं पानी डालता हूँ। फिर आसपास में जो कोई गाय भैंस के लिए खेली वगैरह है या कोई टूटी प्याऊ लगी हुई है, वहाँ से भर के फिर उन पौधों को पानी डालता हूँ। साथ में हर हफ्ते उनकी देखरेख करता हूँ। उनको अगर कोई बलि की आवश्यकता है, बांस की आवश्यकता, उनको लगाता हूँ, सीधा खड़ा करता हूँ। कोई ट्री गार्ड किसी जानवर ने गिरा दिए हैं तो उनको सीधा करता हूँ। इस प्रकार से काफ़ी समस्याएं आती हैं। कई बार जानवर है वो पेड़ के पास बैठ के कुश्ती भी लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो पेड़ को नुकसान भी हो जाता है। लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस कम है। लोग भी चलते हुए उसको ऊपर से टहनी तोड़ जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि देखो इतना बड़ा पौधा हुआ था और आज ये टूटा हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है। तो लोग अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं जिस हिसाब से होना चाहिए। कोरोना काल के बाद थोड़े से अवेयर हुए थे, लोगों ने अपने घरों में गमले लगाए, पौधे भी लगाए। लेकिन हाँ, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक पेड़ माँ के नाम, उसके कारण थोड़ा सा और अच्छा हुआ है। काफ़ी पेड़ भारतवर्ष में लगे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है सभी से कि उन पेड़ों की देखभाल की जाए, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद उन पेड़ों को पानी चाहिए, और बारिश का मौसम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या है कि हरियाली चली जाएगी। हरियाली जब चली जाएगी, घास फूस जब ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे जो जानवर घूमते हैं वो पेड़ों की तरफ दौड़ते हैं और पेड़ों को फिर खा जाते हैं। तो उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। उनसे हमने बचा लिया और पानी डाल दिया तो सारे पेड़ बन जाएंगे। तो क्या लंबे समय के बाद आज भी आप अकेले कर रहे हो, कोई अपने पीछे कोई टीम तैयार की आपने? मैं तो जो करीबन 16 साल के अंतराल में लगभग पिछले 10 साल में मैंने टीम तैयार की है। टीम यही तैयार की है कि मैं जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ वहाँ लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप पेड़ लगाएं। पेड़ मैं दूँगा, ट्री गार्ड मैं दूंगा, लेकिन आप अपने घर के सामने पेड़ लगाएं, उसकी रक्षा करें, उसमें पानी डालें। बाकी मैं स्वयं पूरा खर्चा वहन करता हूं। टीम मेरी यही है कि वो साथ आती है, साथ लगती है, पौधे लगाती है, और जब उनको आह्वान करता हूं कि हाँ आइए आप थोड़ा सा पेड़ों को देखेंगे, तो वो सार संभाल करने भी आते हैं।